पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई कॉलेज की तैयारी? यस। नाश्ता? वो तो मैंने इन्हें ऊपर ही दे दिया था। ये आजकल हमारे साथ नाश्ता नहीं किया जा रहा, क्या बात है? बात ये है पापा कि आजकल हमारे पास पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं रहती। ओह, इसलिए हमारे साथ नाश्ता नहीं किया जा रहा। यस। सोनम, तुम्हें कितने पैसे चाहिए होते हैं भला? महीने की शुरुआत में तुम्हें पूरे महीने के पैसे दे दिए जाते हैं और 10 तारीख से तुम कभी रुशाली से, कभी मुझसे और कभी अपने पापा से पैसे ऐंठने शुरू कर देती हो। क्या करती हो इतने पैसों का? भेलपुरी खाती हूँ। इसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ए मम्मी, ये रोती रहे, चिल्लाती रहे, इसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पापा। पापा प्लीज। अच्छा, कितने चाहिए तुझे बता? देखिए, आज अगर आपने इसे पैसे दिए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और पापा, अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मम्मी? ठीक है, बिगाड़ लो। बाय मम्मी। देखो, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, मम्मी से झगड़ा करके दे रहा हूँ। 100 रुपए रुशाली के, 100 रुपए मिले। और 100 रुपए पापा, 100 रुपए क्या होते हैं? ओके ओके ओके, ये तुम्हारे। थैंक यू पापा। वैशाली बेटा लो। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटा। मेरे पास है। ले लेना, मुझे दे देना बाद में। तेरे लिए तो रखे ना पहले में से बचा कर। पापा कोई बात नहीं, पागल है। हाँ, बाय। सी यू पापा। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय। गिरीश, ये अंगूठी देख कैसी लगी? चॉइस है माँ। काफी महंगी लग रही है। तेरी चाहत से तो सस्ती ही है। तू बहुत खुश है ना माँ? हाँ, तुझे देखकर। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है माँ। तो ले लूं ना ये अंगूठी? हाँ बिल्कुल। मैंने तो सुनार से कह दिया था कि पहले अपने बेटे से पूछूंगी, उसकी पसंद करवाऊंगी, तब हाँ बोलूंगी। माँ, तुझे जो अच्छा लगता है वो करना। नहीं नहीं, बट पसंद तो तेरी होनी चाहिए ना। अब ये बता, शाम को कब आ रहा है? जल्दी। और भी तुझे चीजें बहुत सारी दिखानी है। जल्दी आ जाऊंगा माँ। अच्छा माँ, ये बताओ कि आपको पैसों की जरूरत है? जब जरूरत होगी मांग लूंगी। सुनो। जी सर। कम हियर। तुम रोज लेट क्यों आते हो? तुम कल भी मेरी क्लास में लेट आए थे। सर वो यूं हुआ कि मैं ट्रैफिक में। देखो, बहाने मत बनाओ। लेट आने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। हम घड़ी के हिसाब से नहीं चलते, घड़ी को अपने हिसाब से चलाते हैं, है ना? तुम एक काम करो, तुम अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर लो। देखो, अब 9:45 हुए हैं। चलो कम ऑन। सर घड़ी नहीं है मेरे पास। क्यों? थी सर, मगर मैंने बेच दी। मतलब सर, मुझे एक एक्सपेंसिव किताब खरीदनी थी। घर वालों से मांगना अच्छा नहीं लगा, मगर आई प्रॉमिस सर, आगे से लेट नहीं होगी मुझे। ये घड़ी क्या तुम्हें अपने घर वालों ने दी थी? नहीं, दोस्तों ने बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ये घड़ी रख लो। नहीं सर, मैं वापस ले लूंगा ना। अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके मैं वापस ले लूंगा सर। तुम जब नहीं खरीद लोगे तब मुझे वापस कर देना। देखो, नहीं। मैंने 15 मिनट आगे कर दिए, अब कल से तुम लेट नहीं आओगे, ठीक है? कम ऑन सर। कम ऑन। ओके, ऑल द बेस्ट सर बाबूजी, खीरा। खीरे धुले हुए तो है ना? हाँ बाबूजी, मैं फिर से धो के ले आऊं नहीं तो? दे देंगे।
क्या बात है संजीव? क्या बात? तू 5-6 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा? कर तो रहा हूं। जब मैं तुझसे बात करती हूँ तभी तू जवाब देता है। तो मैं क्या पागल हूं क्या कि बिना बात के जवाब देता फिरूं? देख संजीव, अगर तुझे सागर पसंद नहीं है ना तो बोल दे क्या? कि वो तुझे पसंद नहीं है। तो क्या कर लेगी तू? उससे शादी नहीं करेगी तू? करूंगी, बिल्कुल करूंगी। शादी करूंगी तो सिर्फ उससे करूंगी। तो फिर काय को पूछ रही है मेरे को? हाँ? एक नाटक लगा रखा है क्या मेरे साथ? नाटक मैं नहीं, नाटक तू कर रहा है। 5-6 दिन से तू मुंह फुला के बैठ। तो तुझको क्या फर्क पड़ रहा है यार? क्या फर्क पड़ रहा है तुझे? पर अगर कोई फर्क पड़ रहा है ना तो ऐसा कुछ करना जिससे मेरा मुंह ना फूले। कर ऐसा कुछ। मुंह फूला है, मुंह फूला है। संजीव, क्या? तुझे मालूम है कि तू कितना कितना कमीना इंसान है? ए, ओए सुन, क्या? तू ना मेरे को कमीना मत बोल, उसको जाके बोल। साली उसका नाम मेरे को मत दे तू। संजीव, वो होगा कमीना। उसका नाम मत ले अपनी जुबान पे, वरना तू मुझसे एक और मत मेरे को। कमीने, शर्म नहीं आती मेरे को? शर्म नहीं आती मेरे को, शर्म नहीं आती। बाहर डालूंगा मैं इसको। मारेगा। 2 दिन खामोशी रहती, लगता सब ठीक हो गया और फिर शुरू हो जाता तुम लोग। भाई तुझे पूछा ये बकवास यही करना है? बकवास मत करे। तेरा फालतू वो क्या नाम है उसके लिए कर दो। पार्वती, लेके जा इसको बाहर। इस कमीने को बाहर लेके जा तू। चल तू बाहर चलो। लेके जा इसको। घूम के आ। घूम के आ। जाता ना मैं घूमने के लिए जाऊंगा, मैं वहां लौट के भी जाऊंगा, लेकिन ये एक बार जाएगी ना, वापस आने वाले नहीं, इतना याद रखना। और आप लोग याद रखना, एक बार ये चली गई ना तो जो रुपए भेजती ना आप लोगों के मुंह पे, हाथ में लेके जाएगी। पैसे नहीं मिलेगा पैसे। जो मन में आता है बोलता रहता है। चल अंदर। सोनम, जतन एक अच्छा लड़का है ना? तू बहुत लकी है, वो तुझे इतना प्यार करता है। रुशाली, मैं भी जतन को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा रुशाली, जतन क्या मुझसे शादी करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेगा। लेकिन तू जानती है शादी क्या होती है? एक साथ एक ही घर में साथ साथ रहने को शादी कहते है ना? मैं भी जतिन के साथ एक ही घर में सारा वक्त साथ साथ रहना चाहती हूँ। और क्या तू जानती है प्यार क्या होता है? जो अच्छा लगे, जिसे मिलने को बार बार दिल करे, जो मन को भाए, जिसे मैं बहुत मिस करूं, उसी को प्यार कहते है ना? इसका मतलब है तू जानती है प्यार क्या होता है, लेकिन शादी नहीं। चलो, मैं कुछ तो जानती हूँ कि प्यार क्या होता है। अच्छा रुशाली, तू जानती है कि प्यार क्या होता है? तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है? तूने कभी किसी को चाहा है? बोल ना। कौन? बताओ ना रुशाली। वक्त आने पर बताऊंगी। अनिरुद्ध सर। उमा उमा उमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। गिरीश, तुम जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे वो सब कुछ तुमने हासिल कर लिया। Nope. मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो अब तक मैंने हासिल नहीं किया है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। क्यों हम रोज रोज ये बातें करते हैं? और क्यों मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में किस चीज की कमी है? कमी तो हर किसी के जीवन में
किसी न किसी चीज की होती है, इसी का नाम तो जीवन है। गिरीश, अगर तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है? अनिरुद्ध की? क्या हुआ उमा? गिरीश, क्यों बार बार लेते हो ना जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचती है? मुझे उस नाम से तकलीफ नहीं पहुंचती उमा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में उस नाम की कमी से पहुंचती है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी होने वाली है। गिरीश, तुम क्या चाहते हो? मैं नहीं जानता उमा, मैं नहीं जानता। गिरीश, मैं अनिरुद्ध को अपने अतीत से अलग तो नहीं कर सकती ना? अनिरुद्ध हमारी जिंदगी में आज भी है और हमारे आने वाले कल में भी रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है गिरीश। बेहतर यही होगा कि तुम उस नाम के साथ मत लड़ो। गिरीश, तुम्ही ने एक बार कहा था, जब मैंने पूछा था अपना कौन होता है, तुमने कहा था विश्वास। उस विश्वास को अपनाओ गिरीश, उसे अपनाओ। उमा, एक बार जिंदगी मेरे हाथ से छूट गई थी, लेकिन अब फिर पकड़ में आ गई है और इस बार पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। लेकिन न जाने क्यों मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से मेरे हाथ से छूट ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं होगा। गिरीश, तुमने ये भी तो कहा था कि विश्वास शीशे की तरह नहीं होता है, जो एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता। दिल टूटने से धड़कना तो नहीं बंद होता ना? गिरीश, मैंने जिस विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाया है, तुम भी खुद पर जरा एतबार कर लो। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? उस दिन आपके साथ जो बदतमीजी की। संजीव, सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है। सवाल को अपने अंदर रखे घुटन पैदा करना गुनाह है, और तुम्हारे उन सवालों ने मुझे गंभीर सोच में डाल दिया है। तुम्हारे सारे सवाल जायज हैं। नहीं सर, पता नहीं मैं ऐसे ही कुछ भी भूल गया।
दरअसल मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ सर, पर मेरे आसपास का माहौल, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बहुत 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 गुस्सा आता रहता है सर। किस पर? ये मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ सर, लेकिन जो भी सामने आता है उस पर मेरा सारा गुस्सा उतर जाता है। पर अब मैंने सोच लिया, मैंने फैसला कर लिया है। ये सभ्यता, ये शिक्षा, ये सब मेरी बस की बात नहीं है सर। मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया है। उससे क्या हो जाएगा संजीव? तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल बेशक छोड़ दो पढ़ाई। सर पढ़ाई छोड़ के क्या जिया नहीं जा सकता? क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना पढ़ाई की तरक्की की है। उनका भी अपना गुस्सा है, उनकी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, और उनके भी हालात और माहौल कुछ अच्छे और आसान नहीं थे। हाँ संजीव, लेकिन उन्हें एक चीज पता थी कि उन्हें उनके गुस्से को एक ईंधन बनाना है। संजीव, तुम अपने गुस्से को एक ईंधन बनाओ, बहाना मत बनाओ। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं सर, पर मैं क्या करूं सर? मैं करूं क्या सर? इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढो। देखो संजीव, तुम्हारे इन सवालों ने तुम्हें भी परेशान कर दिया और मुझे भी। तुम्हारी नींद भी हराम होगी और मेरी भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इन सवालों का पीछा किया है, जवाब ढूंढने की कोशिश की है, और तुम उनसे भागे हो। आपका मतलब है मैं डरपोक हूं? नहीं, मगर जब तुम्हें जवाब नहीं मिले तो तुमने सब कुछ हालात पर थोप दिया। लेकिन मैं ना ही सब कुछ हालात पर थोपूंगा और ना ही मैं अपना गुस्सा तुम पर उतारूंगा। संजीव, मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ कर रहूंगा, इसका हल निकाल कर रहूंगा, आई प्रॉमिस। क्योंकि संजीव, अगर आज मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया तो कल और परसों जो संजीव आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सर, आप मेरे प्रॉब्लम को इतना सीरियसली लेते हैं? संजीव, मैंने तुम्हें तुम्हारे गुस्से और प्रॉब्लम्स के साथ अपनाया है।